Hello, students. Welcome back to probability challenging questions. Now, the question is as follows: find the probability of getting 53 Fridays in a leap year. Now, what this means? Question में पूछा गया है कि एक लीप ईयर है एंड उसके अंदर प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस क्या है कि 53 फ्राइडेज आते हैं. तो देखो, सबसे शुरुआत हमारी क्या होगी? पहली शुरुआत क्या होगी कि लीप ईयर के बारे में बात किया है. सो वी नो दैट अ लीप ईयर has 366 days, isn't it? Now these 366 days, इसका exactly क्या हुआ कि अगर हम इसे डिवाइड करें, ओके, इन डेज को अगर मैं पहले वीक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर दूं तो क्या हो जाएगा? 7 डेज होते हैं इन अ वीक, तो 7 से डिवाइड करेंगे 366 को. ओके, सो द आंसर दैट आई गेट इज सी. 7 5s are 35, remaining is 1. I get 6 down, so 7 2s are 14 and I get 2 down. So इसका मतलब क्या हुआ? 52 मुझे क्या मिल रही है? 52 वीक्स मिलते हैं एंड 2 डेज मिल रहे हैं, isn't it? तो अब यहाँ पे देखो क्या है, 50 सॉरी, अ लीप ईयर हैज 366 डेज. तो उसी का मतलब क्या हुआ? दैट इज 52 वीक्स एंड 2 डेज, isn't it? अब आगे क्या कि ये जो 52 वीक्स है उसमें ऑब्वियसली हमें 52 फ्राइडेज तो मिलेगी, तो हम वहाँ वो भी लिख लेते हैं. देयर आर 52 फ्राइडेज इन 52 वीक्स, isn't it? अब ये तो सॉर्ट हो गया कि भाई 53 फ्राइडेज में से हमें 52 फ्राइडेज तो मिल गए. अब एक फ्राइडे बाकी है, वो भी प्रूव करना है. तो यहाँ पे हमारा सैम्पल स्पेस आता है. ओके, सैम्पल स्पेस क्या होगा कि ये जो 2 रिमेनिंग डेज है इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं. क्या पॉसिबिलिटीज़ है? देखो कि ये 2 डेज कुछ भी हो सकते हैं. मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, ऐसे लेकर पूरा पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रहा है. तो देखो लिख कर निकालते हैं. सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू, अब ये रिमेनिंग 2 डेज है ना, तो वो भी लिख लेते. रुको, वील राइट इट एज फॉर remaining 2 days sample space will be, or directly we can just write it down, sample space is equal to, क्या था मैंने बताया था कि 2 days possibility है, तो it can be Monday, Tuesday, Tuesday Wednesday, Wednesday Thursday, थर्सडे फ्राइडे. हमारा फ्राइडे देखो एक बार आ गया. आगे क्या हो सकता है? फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है. देन इज दिस द एंड ऑफ पॉसिबिलिटी? नो, अभी तक और भी दिन बाकी है, राइट? तो हमें वापस मंडे तक आना है. तो देखो फ्राइडे सैटरडे हो गया, सैटरडे संडे, एंड देन अगेन संडे या मंडे भी हो सकता है, isn't it? तो ये हो गए हमारे पॉसिबिलिटीज. तो अब देखो कितने हो गए टोटल पॉसिबिलिटी. सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7. ऑब्वियसली 7 बनने चाहिए, राइट? तो उस हिसाब से हमारा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस बन गया 7. अब आगे वो स्पेसिफिकली फ्राइडे के बारे में बात कर रहे थे कि एक फ्राइडे कब आ सकता है. तो उसके हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है कि थर्सडे फ्राइडे हो सकता है या फ्राइडे सैटरडे भी. तो इसका मतलब हुआ कि हमारा इवेंट ए क्या हुआ कि ये 2 हो गए. अब इनको बस लिख के निकालना है. तो देखो, लेट ए बी द इवेंट. ये हमने क्यों लिखा स्टूडेंट्स? बिकॉज वहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया ना कि ए एक इवेंट है और जिसमें आपको ऐसे ऐसे ढूंढना है. उन्होंने नहीं बोला, तो आपको फिर ये लिख के निकालना पड़ता है. ओके, लेट ए बी द इवेंट दैट द रिमेनिंग टू डेज आर फ्राइडे. ये हम ढूंढ के निकाल रहे, ये स्पेसिफाई कर दिया. ओके, तो अब देखो ए इज इक्वल टू क्या आएगा? थर्सडे फ्राइडे एंड फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, बराबर. तो अब हमारा नंबर ऑफ ए क्या आया? 2.
अब नंबर ऑफ ए 2 आ गया, तो अब हमें ढूंढना क्या था, इसका प्रोबेबिलिटी. सो मतलब देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस. तो नंबर ऑफ ए क्या था 2 अपॉन नंबर ऑफ एस वो 7. सो इसे और फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. और आपका फाइनल आंसर ऐसे एंड होगा 2/7 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 फ्राइडेज इन अ लीप ईयर. ओके, आई होप ये क्लियर है आपको क्वेश्चन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.